नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे ओपन हुई है, नीचे जा रही है। जब मैंने इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए सिंगापुर से आपसे बात करना शुरू किया, तो लगभग 20 पॉइंट्स निफ्टी नेगेटिव थी, बैंक निफ्टी 90 पॉइंट नेगेटिव थी। आज सोने का दाम अपडेट ना हो पाया क्योंकि मैं सिंगापुर में हूँ, लेकिन 5 रुपया इधर-उधर होगा। क्यों मार्केट आज गिरी? क्योंकि कल टेक स्टॉक्स में एक सेल ऑफ हुई है। यूएस में रेट कट की अनाउंस के बाद एक रोटेशन हो रही है। टेक स्टॉक से लोग बाहर जा रहे हैं और जो अंडर वैल्यूड सेक्शंस हैं उन पे इन्वेस्ट हो रही है। इसके कारण नैस्डैक में करेक्शन है, S&P 500 में करेक्शन है, डाउ पॉजिटिव है और डाउ कल एक रिकॉर्ड हाई में क्लोज हुआ। S&P 500 में जो 40% मार्केट का रैली हुआ था, वो 7 टेक स्टॉक्स के कारण हुआ था। क्योंकि वो टेक स्टॉक्स में करेक्शन हो रहे हैं, आज S&P नेगेटिव है। भारत में FIIs जब भी चांस देख रहे हैं, मार्केट को बेच रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसे हैं, वो खरीद रहे हैं। तो मार्केट न इधर ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, त्रिशंकु में के पोजीशन में है। जब नीचे आती है तो लोग खरीदते हैं, जब बहुत ऊपर जाता है तो FIIs बेच रहे हैं। यही मार्केट का हाल है। जो हम बैंकिंग स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हैं, उसमें इंडसइंड बैंक में बड़ा करेक्शन हुआ है। 20% की ऊपर नीचे करेक्शन हुआ है, वो बेयर मार्केट में पहुंच गया है। अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, आप इसको कंसिडर कर सकते हो छोटे क्वांटिटीज में, 1-2 क्वांटिटीज में। मार्केट में और करेक्शन की पॉसिबिलिटीज है इस स्टॉक में, इसलिए आप ज़्यादा पैसा इसमें अभी मत डालिए, वेट कीजिए, करेक्शन आने के बाद पोजीशन को इंक्रीज करेंगे। लेकिन याद के लिए, स्वाद के लिए 1 या 2 आप कंसिडर कर सकते हो। अगर 2004 में इस 3 स्टॉक में आप 10,000 रुपया हो निवेश करते, तो आज के पास लगभग 10 लाख रुपया होता। इन 3 स्टॉक हैं बजाज फिनसर्व, जिसे लिस्ट किया गया जब बजाज ऑटो को स्प्लिट कर इन फाइनेंस आर्म्स को सेपरेट किया गया। दूसरा स्टॉक है टाइटन, जो 2004 में बहजत मुशाकिल में थी, क्योंकि उस समय गोल्ड की बिजनेस उनकी टेक ऑफ नहीं हो पाई और डेट्स माउंट हो रहे थे। और तीसरा स्टॉक जो है वो है JSW स्टील। JSW स्टील डेट में जूझ रहा था, जिंदाल विजयनगर, और फैमिली पार्टीशन भी हो रही थी उस समय। इसके कारण ये स्टॉक बहुत चीप मिला था। टाइटन में तो बोनस और स्प्लिट दोनों मिला था आपको, और इसके कारण अगर आप 10,000 रुपया डाले होते तो लगभग 86 लाख रुपया आज मिल जाता। इस कैलकुलेशन में डिविडेंड्स इन्वॉल्व नहीं है, स्प्लिट और बोनस भी इन्वॉल्व है। JSW में अगर आप 10,000 डालते, वो 9,23,000 तक पहुंच जाती। तो ये न्यूज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप थोड़ा-थोड़ा खरीद लेते हो और अच्छा स्टॉक खरीदते हो, तो आपको 20 साल में बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है। तो 10,000 का 10 टाइम्स इज 1 लाख, और 20 टाइम्स मिला होगा अगर आप JSW में इन्वेस्ट किया होंगे। लेकिन अगर आप टाइटन में किए होंगे, लगभग 27 या 30 टाइम की रिटर्न मिल जाती। तो आपको अच्छे स्टॉक्स बीट एंड डाउन प्राइस में कंसिडर करने की कोशिश करना चाहिए। यही इस स्टोरी का लेसन यही है। जैसे प्रणब दा ने किया था कांग्रेस में, उसी टाइप में आज निर्मला सीतारमन के सरकार के देख परख में सारे बड़े कंपनियों को नोटिस मिल रही हैं, और नोटिस बहुत हार्श वर्ड्स यूज कर रही है। लेटेस्ट लिस्ट में है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिनको 962 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस मिला है। ये नोटिस ग्लैक्सोस्मिथ की जो माल्टोवा और बोर्नवीटा की ब्रांड को
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीदा था, उसके बारे में है। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ग्लोबल कंपनी है, अपने रूल्स कायदे कानून अच्छी तरह जानते हैं और वो कायदे की तरफ ही किए होंगे। इस तरफ नोटिस करने से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और जो फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भाग जाएंगे। रुचिर शर्मा जो गवर्नमेंट के निकट माने जाने वाले एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि फॉरेनर्स को आज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट भारत में करना वाजिब मुश्किल है और वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका भी ख्याल गवर्नमेंट को रखना चाहिए क्योंकि प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एप्पल ने आज दावा किया है कि भारत में वो लगभग 6 लाख नया नौकरी क्रिएट करेंगे इस साल, क्योंकि वो चाइना से भारत को शिफ्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन को। इसमें 2 लाख जॉब्स डायरेक्ट होंगे और 4 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे। टाटास ने उसी दिन अनाउंस किया है कि तमिलनाडु और कर्नाटका में, जो तमिलनाडु बॉर्डर में होसूर में उनका प्लांट बन रहा है, उधर 4,000 नौकरी लेडीज को नौकरी दिया जाएगा। लोग बोल रहे हैं होसूर के पास वो जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ ये प्लांट आ रहा है, उसको जमशेदपुर जैसे डेवलप किया जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं, कुछ साल के बाद ही पता होगा क्या हो रहा है। लेकिन साफ बात है कि टाटा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस एरिया में। टाटा मोटर्स का रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास डीवीआर थी तो 200 शेयर्स के आसपास थी और ज़्यादा थी तो आपको डिविडेंड टैक्स में 4-5 स्टॉक गंवाना पड़ेगा। दैट इज 10 स्टॉक का 7 स्टॉक मिलना था। अगर आपको 200 स्टॉक्स हैं तो 140 स्टॉक मिलनी थी। उसमें 4-5 स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के कारण काट दिया जाएगा। उसके बाद जो साल के अंत में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी भरना पड़ेगा, क्योंकि टाटा जो बुक की प्रॉफिट्स है उसमें यूज कर रहे हैं, इसीलिए डिविडेंड टैक्स लग रही है। क्योंकि आपको टैक्स स्टॉक बेचकर खरीद रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स भी भरना पड़ेगा। ये तो अप्रैल में आएगा। ये एक अनोखा केस है जहां इन्वेस्टर ने कुछ नहीं किया, उसको फायदा मिल रहा है, लेकिन सरकार इसको टैक्स कर रही है। रूल्स ऐसे फ्रेम किए गए हैं। अगर आपने टाटा कंज्यूमर की राइट्स इश्यू को अप्लाई किया था तो कल या आज आपके अकाउंट से पैसा डेबिट किया जाएगा और आपको स्टॉक्स 2-3 दिन में क्रेडिट किया जाएंगे। ये हीरा की सुई है। अगर आप इस दाम में इसको मत कंसीडर कीजिए, क्योंकि स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनाउंस किया है कि वो भारत में एक आईपीओ लॉन्च करेंगे और पैसा रेज करेंगे। hyundai पहला कंपनी था, वो बोल रहा था कि इंडिया यूनिट को लिस्ट करेंगे। वैसे ही एलजी भी बोल रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं और कोरियन मार्केट में इतना वैल्यूएशन नहीं है, सो इधर से पैसा उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। इसी की बात मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था कि भारत में फॉरेनर्स पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और आरबीआई रुपये को टाइटली मॉनिटर करते हुए फॉरेनर्स को एक अच्छा एग्जिट रूट दे रही है। तो ये रहा एलजी के बारे में न्यूज़ था। कुछ ऐसे ड्रग्स आए हैं जिसको बैन किया गया है, जैसे पेन किलर और एंटीबायोटिक्स, जो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं। हमारे जो कंसिडर्ड कंपनीज हैं उनमें ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उनको ये अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जिन कंपनियों को उनका अफेक्ट करेगा उनका प्राइस आज नीचे आया होगा, आप उसको कंसिडर मत कीजिए। तो आखिरी न्यूज़ है एप्पल का भी। एप्पल में एक भारतीय मूल का आदमी केविन परेख को नया सीएफओ अनाउंस किया गया है। जो एग्जिस्टिंग सीएफओ थे वो ग्रेटर बिगर रोल के लिए ट्रांसिट हो रहे हैं और केविन परेख को ग्लोबल सीएफओ बनाया जा रहा है। तो ये रहा उनके न्यूज़ में। बजाज ऑटो ने ये अनाउंस किया, दावा किया है, जो क्लीन बाइक्स है उनकी, वो उनका सेल लगभग 1 लाख हो जाएगा महीने का।
क्लीन बाइक का माने सीएनजी बाइक्स, एथेनॉल बेस्ड बाइक्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स। तो उन्होंने ये दावा किया है कि अभी तक उन्होंने 2000 सीएनजी बाइक्स बेचे हैं, लेकिन रैंप अप हो रहा है, लगभग 40,000 तक पहुंच जाएगा। बैलेंस एथेनॉल और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज। राजीव बजाज ने ये भी अनाउंस हो गई है और ईवी डिविजन्स प्रॉफिटेबल हो रही है और मार्जिन एक्रीटिव हो रही है। तो बजाज ऑटो गुड पोजीशन में है और अगले 1 या 2 साल में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी लॉन्च करेंगे। राजीव बजाज ने ये भी बताया कि वो एमडी के रूप में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।